बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर मसाला की रेसिपी। आपने आलू मटर, मटर कीमा, मटर शलजम ये तो कई बार ट्राई किए होंगे। सिर्फ़ एक बार अगर मेरे कहने पे ये वाली सब्ज़ी बना के आप खाएंगे तो यकीन करें बाकी सब जायके आप भूल जाएंगे। ये इतने कोई मज़े की बनती है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें कौन कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं, कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें फिर देखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। मटर मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे मटर, साथ में कुछ सब्जियां हमारे पास जिनको हम रफली काट लेंगे। तो आधा किलो मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, सिर्फ 2 चम्मच इसमें घी शामिल करना है। बहुत ज़्यादा घी हमने इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्याज और टमाटर। प्याज और टमाटर को हमने रफली काट लिया था। प्याज और टमाटर काट के इस तरह इस घी में डाल देंगे। इनको यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सौते करना है, बस सिंपल थोड़ा सा इनको हमने सॉफ्ट करना है ताकि सब्जियाँ हमारी थोड़ी बहुत क्रंची हो जाएं, थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे इनको पकाना नहीं है। जैसे ही थोड़ी बहुत क्रंची हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, उसके बाद इनको ठंडा करेंगे और इनका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो चलें फिर इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। हस्बे ज़रूरत इसमें घी डाल देंगे। जैसे हमारा घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है साबुत ज़ीरा। इस तरह 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद जैसे ही ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, ज़ीरा हमारा थोड़ा सा कड़कड़ाने लगता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको यहाँ पे हमने अच्छा सा फ्राई करना है। इतनी देर फ्राई करना है कि लहसुन का थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने डार्क नहीं करना। जैसे ही थोड़ा सा पिंक सा कलर इसका आ जाता है, उसके बाद मैं मटर इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे आधा किलो मटर लिए थे। इनका छिलका उतार के इनको धो के अच्छी तरह साफ़ करके मटर इसमें डाल देंगे। अच्छा, मटर शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने मटर की अच्छी सी भुनाई करनी है। अच्छा सा मटर को घी में फ्राई करना है, अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है ताकि मटर हमारे थोड़े बहुत क्रिस्पी हो जाएं। इसकी स्किन ऊपर से थोड़ी बहुत क्रिस्पी होनी चाहिए। बस इतनी देर इसको यहाँ पे हमने घी में पकाना है। जैसे ही हमारे मटर थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ही थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसमें बाकी कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। पहले तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। अब मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर, तो आधा चम्मच इस तरह इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ में मैंने 1 चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए है अदरक पाउडर। अच्छा, अदरक पाउडर शामिल करने की वजह से मटर मसाले का बड़ा ही मज़े का टेस्ट, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, जैसे ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, उसके बाद मसाले के साथ मटर की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है। इतनी देर हमने बुनाई करनी है ताकि मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसाले का थोड़ा बहुत कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। बस इतनी देर हमने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, हमारे पास हमने यहाँ पे टमाटर और प्याज को सौते कर लिया, थोड़ा बहुत उसको सॉफ्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको ठंडा करके उसका पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट जैसे ही हम इसमें शामिल करेंगे तो फ़ौरन से हमने यहाँ पे इसकी बुनाई नहीं करनी, क्योंकि हमने मटर मसाला तैयार करने के लिए एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं करना। जो टमाटर और प्याज का हमने पेस्ट बना लिया था, इसी पेस्ट के साथ हमने मटर को पकाना है। अलग से पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसलिए फ़ौरन से जैसे ही हम टमाटर और प्याज का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, फ़ौरन से इसकी बुनाई करके इसका पानी हमने ड्राई नहीं करना। थोड़ा बहुत इसको मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट इसको कवर लगा के हमने पकाना है ताकि इसी पेस्ट के साथ मटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। 4 से 5 मिनट मैंने यहाँ पे इसको कवर लगा के पकाया है, तो माशाल्लाह से मटर हमारे अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद इस स्टेज में हमने इसकी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है जितना भी इसका पेस्ट का पानी आपको नज़र आ रहा है, वो पानी हमने इसकी बुनाई करके पानी इस स्टेज में हमने ख़त्म करना है। इतनी इसकी बुनाई करेंगे ताकि तमाम पानी भी इसका ड्राई हो जाए, घी भी इसका सेपरेट हो जाए। यकीन करें जितनी इसकी बुनाई हम अच्छी करेंगे इस स्टेज में, तो इतना ही हमारे मटर मसाले का फ्लेवर, इसका टेस्ट इतना ही मज़े का आएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी तकरीबन यहाँ पे ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत इसका घी भी सेपरेट हो चुका है। अब 2 से 3 मिनट मज़ीद मैं इसकी यहाँ पे बुनाई करूँगी, उसके बाद बाकी कुछ चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा मटर मसाला बन के रेडी हो चुके हैं। अब लास्ट में इस तरह थोड़ा-सा हमने यहाँ पे हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल करनी है। अगर हरी मिर्चें ज़्यादा लगने वाली हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं तो फ्लेवर के लिए आप इसमें साबुत डाल दें, बाद में आप निकाल दें। हमें अगर सिर्फ़ फ्लेवर चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हरी मिर्चों से थोड़ा बहुत दूर भागते हैं, इसलिए मिर्चें आपने देख के इसमें शामिल करनी है। उसके बाद थोड़ा-सा फ्रेश हरा धनिया काट के इसमें डाल देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद अब लास्ट में मैंने इसमें शामिल की है कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच हाथों पे मसल के कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा टेस्टी मटर मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो चलें जी, आज की वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।